कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपने पैसे को सेफ रखने के चक्कर में हम उसे बढ़ने का मौका ही नहीं देते। ये एक ऐसा सवाल है जो हर छोटे बड़े इन्वेस्टर के मन में आता है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। क्या हम कम रिटर्न लेकर चैन की नींद सोना चाहेंगे या फिर बड़े फायदे के लिए थोड़ा बहुत रिस्क उठाने को तैयार हैं? तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, निवेश का बड़ा विकल्प। यहां हम दो सबसे पॉपुलर तरीकों को आमने सामने रखने वाले हैं, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स। इसे ना एक बॉक्सिंग मैच की तरह समझिए। एक कोने में है हमारे हैवीवेट चैंपियन बैंक डिपॉजिट्स, भरोसेमंद, एकदम स्थिर और नतीजा पहले से ही पता। और दूसरे कोने में है एक नए दावेदार म्यूचुअल फंड्स। हाँ, ये थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, पर इनमें एक ही झटके में मैच जिताने वाला दम भी है। देखिए, एफडी उन लोगों के लिए शानदार है जो या तो रिटायरमेंट के पास हैं या फिर जिनका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कि घर के लिए डाउन पेमेंट जुटाना। ये शायद बहुत फैंसी न लगे, पर अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। पैसा सेफ रहता है और आपको पहले से पता होता है कि कितना रिटर्न मिलने वाला है। और अब बात करते हैं एसआईपी की। ये म्यूचुअल फंड्स में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालने का तरीका है। यहाँ एक बहुत मजेदार चीज काम करती है जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने फेवरेट स्टोर पर सेल लगने का इंतजार कर रहे हैं। जब मार्केट डाउन होता है, यानी कीमतें कम होती हैं, तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम। लंबे समय में इससे आपकी खरीदने की औसत लागत कम हो जाती है और रिटर्न बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा, दो पीढ़ियों की कहानी। अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग जनरेशन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचती कैसे है, और इसके जो नतीजे हैं वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दें। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, एक पैसा बचाया मतलब एक पैसा कमाया। वो एफडी पर भरोसा करते थे क्योंकि वो सेफ थी, भरोसेमंद थी। लेकिन आज की पीढ़ी का सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए और पैसा बनाए, और इसके लिए थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं घबराते। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एफडी पर मिलने वाला रिटर्न लगातार कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि आपका पैसा महंगाई की रफ्तार का भी मुकाबला नहीं कर पा रहा, यानी आपका पैसा बैंक में पड़े पड़े असल में अपनी वैल्यू खो रहा है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों कई युवा इन्वेस्टर्स अब दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर एफडी पर रिटर्न इतना कम है, तो फिर भी लोग इतना सारा पैसा उसमें क्यों रखते हैं? जवाब बहुत सीधा है, डर। हमें पैसा खोने का डर सताता है और एफडी हमें एक सुरक्षा का एहसास देती है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस सुरक्षा की भी एक कीमत होती है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, दिमाग के वित्तीय जाल। हमने प्रोडक्ट्स की बात की, जनरेशन्स की बात की, लेकिन अब हम उस सबसे बड़े फैक्टर की बात करने वाले हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट के फैसलों को कंट्रोल करता है, और वो है हमारा अपना दिमाग। मैंने अनगिनत इन्वेस्टर्स को सबसे गलत समय पर सबसे गलत फैसले लेते देखा है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो समझदार नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम सब कुछ ऐसे दिमागी बायसेस यानी पूर्वाग्रहों के शिकार हो जाते हैं जो हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि 100 रुपए का नोट खो गया हो और लगा हो कि बस दुनिया ही लुट गई। लेकिन जब कहीं से 100 रुपए मिलते हैं तो खुशी तो होती है, पर वो दर्द जितना गहरा असर नहीं छोड़ती। बस यही है लॉस एवर्जन। हमें नुकसान से नफरत है, और ये चीज हमारे इन्वेस्टमेंट के फैसलों को बर्बाद कर सकती है। जरा सोचिए, आपने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खोला और देखा कि वो 20% नीचे है। दिल एकदम बैठ जाता है, पेट में एक अजीब सी घबराहट होती है। पहला ख्याल यही आता है कि सब कुछ बेचकर इस नुकसान से बाहर निकल जाओ। लेकिन सच कहूं तो यही वो सबसे खराब काम है जो उस वक्त किया जा सकता है। कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए हैं जिसके बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हो? हम अपने आप मान लेते हैं कि अंदर खाना जरूर बहुत बढ़िया होगा। यही है झुंड का व्यवहार या हर्डिंग बिहेवियर। हम सोचते हैं कि अगर हर कोई एक ही काम कर रहा है तो वो सही ही होगा। जो इन्वेस्टर्स इस झुंड के पीछे चलते हैं वो असल में महंगा खरीदो और सस्ता बेचो वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे होते हैं। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आप किसी चट्टान से सिर्फ इसलिए कूद जाएं क्योंकि आपके सारे दोस्त कूद रहे हैं। ये बर्बादी का सीधा रास्ता है। ये मशहूर मार्शमेलो टेस्ट की तरह है। क्या आप अभी एक मार्शमेलो लेना चाहेंगे या 15 मिनट इंतजार करके बाद में 2 मार्शमेलो लेंगे? ज्यादातर लोग अभी एक मार्शमेलो चुनते हैं।
हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी के लिए बना है और ये आदत हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हमारा चौथा पड़ाव, पूर्वाग्रह की ऊंची कीमत। ये जो दिमागी जाल है ना, ये सिर्फ दिलचस्प मनोवैज्ञानिक थ्योरी नहीं है। इनके असल दुनिया में हमारे पैसों पर बहुत गंभीर नतीजे होते हैं और जैसा कि आप देखेंगे, इनकी कीमत बहुत बहुत चौंकाने वाली हो सकती है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। हमारे 65% इन्वेस्टमेंट के फैसले शायद हमारे असली फाइनेंशियल गोल्स को देखकर लिए ही नहीं जाते। वो डर, लालच और बस भीड़ के पीछे भागने की आदत से लिए जाते हैं। ये एक डरावना ख्याल है ना? 20% से भी ज्यादा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक नए घर के डाउन पेमेंट या बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के खर्च के बीच का फर्क हो सकता है। और ये फर्क सिर्फ इस बात से आता है कि हम अपने दिमाग को कितना समझते हैं और अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर कितना टिके रहते हैं। 3.5 साल, ये वो कीमती समय हो सकता था जो हम अपने परिवार के साथ बिता सकते थे या दुनिया घूम सकते थे। लेकिन इन दिमागी जालों की वजह से ये वो समय बन सकता है जब हम रिटायरमेंट के बाद भी पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हों। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, एक स्मार्ट योजना का निर्माण। अब जब मैंने आपको इतना डराई दिया है तो एक अच्छी खबर भी है। आप इन दिमागी जालों से लड़ सकते हैं और इस आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। तो अब करना क्या है? ये सब कुछ इन 3 आसान स्टेप्स पर टिका है। पहला, खुद को एजुकेट करें, इन बायसेस के बारे में जानें। दूसरा, प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें, एक SIP सेट करें और उसे भूल जाएं। अपनी भावना को इस खेल से बाहर रखें। और तीसरा, बड़ी पिक्चर पर फोकस करें। रोज रोज मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर परेशान ना हों। अपनी नजर अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर रखें। जैसा कि महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था, असली चुनौती नए आइडियाज को अपनाने में नहीं है, बल्कि पुराने आइडियाज से पीछा छुड़ाने में है। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो पुराने आइडियाज जिनसे हमें बचना है वो हमारे अपने ही दिमाग के अंदर है। तो मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। हमारा सबसे बड़ा वित्तीय दुश्मन कौन है? क्या वो शेयर बाजार है या फिर वो इंसान जो हमें हर सुबह आईने में दिखाई देता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे।